अंधेरी काली रात एक सुनसान सड़क पर जहां भूले भटके कोई गाड़ी आ नहीं रही थी, अचानक मालिनी की गाड़ी ने धोखा दे दिया। और मुसीबत यह थी कि उसे गाड़ी चलाने के अलावा उसके बारे में कुछ नहीं पता था। अब महसूस हो रहा था कि उसे रात के वक्त सफ़र नहीं करना चाहिए था। जहां उसके मोबाइल में सिग्नल नहीं आ रहे थे, वहीं किसी गाड़ी को रोकने से भी घबरा रही थी, क्योंकि उसे इस बात का डर था कि कहीं किसी से मदद लेने के चक्कर में वह कोई और मुसीबत मोल न ले। तभी एक लंबी गाड़ी उसके पास आकर रुकी। क्या आपकी गाड़ी खराब हो गई है? मालिनी बोली। जी पता नहीं क्या हुआ है, स्टार्ट नहीं हो रही है, प्लीज़ आप देख लेंगे। सॉरी मैडम, मुझे गाड़ी के बारे में कुछ ज़्यादा मालूम नहीं है, लेकिन अगर आप कहें तो मैं आपको कहीं छोड़ सकता हूँ। आप कहाँ जा रही हैं? मालिनी बोली। मैं दिल्ली से आ रही थी और जयपुर के लिए जा रही थी कि गाड़ी ने धोखा दे दिया। अरे मैं भी मथुरा जा रहा हूँ, आपको छोड़ दे दूंगा, आ जाइए। मालिनी गाड़ी में बैठने से घबरा रही थी। क्या सोच रही हो? घबराइए नहीं, देखिए मैं एक शादीशुदा आदमी हूँ और आधी रात में एक सुनसान सड़क पर कुछ भी हो सकता है, प्लीज़ आ जाइए। उसके सामने और कोई चारा नहीं था, इसलिए वह गाड़ी में बैठ गई। मेरा नाम विशाल है, मेरा कपड़ों का शोरूम है और मैं अपनी बीवी को लेने मथुरा जा रहा था। असल में बच्चे छुट्टियों में नानी के घर गए हुए थे, अब उनका जी भर गया है, इसीलिए बुलावा आया है कि लेने आ जाओ। मालिनी बोली। मेरा नाम मालिनी है और मैं एक फ़ैशन डिज़ाइनर हूँ। एक फ़ैशन शो के लिए जयपुर जाना था। मैंने सोचा कि अभी निकलूँगी तो सुबह होने से पहले पहुँच जाऊँगी, जिससे मुझे तैयारी के लिए अच्छा समय मिल जाएगा। लेकिन विशाल, आपको इतनी रात को नहीं निकलना चाहिए था। वैसे भी यह रोड सही नहीं है। इस रोड पर पिछले कुछ दिनों में कई लोगों की हत्या हुई है, आपने तो सुना ही होगा। मालिनी विशाल की बातें सुनकर घबरा गई। यह बात बताते हुए विशाल की हल्की सी मुस्कुराहट ने उसे डरा दिया था। गाड़ी का एसी ऑन था, फिर भी मालिनी को पसीने आ रहे थे। विशाल बोला। मैंने सुना है कि वह कातिल लोगों का गला घोंटकर उन्हें मार देता है। आज तक पुलिस को भी सबूत नहीं मिला। मालिनी प्लीज़ अब ऐसी बातें नहीं करिए, मुझे डर लग रहा है। विशाल हंसने लगा। आप जैसे बहादुर लड़की रात में अकेले सफ़र कर रही हैं, उसे कैसा डर? मालिनी देखिए, यह मेरी मजबूरी है, यह मेरा पहला प्रोजेक्ट है, इसीलिए मैं अपने से पहले तैयारी करना चाहती हूँ। विशाल अब फ्लर्ट करने लगा। आप भी कहाँ फैशन डिज़ाइनिंग में पड़ गई? आप जैसी सुंदर लड़की तो मॉडल होना चाहिए था। मालिनी विशाल के बदलते मिजाज को देखकर थोड़ा सतर्क होने लगी। उसने अपने बैग से पानी की बोतल निकाली और पानी पीने लगी। विशाल, प्यास तो मुझे भी लगी है, क्या आप मेरी प्यास बुझा देंगी? मालिनी, क्या मतलब आपका? विशाल, मेरा मतलब है कि मुझे भी प्यास लगी है, प्लीज़ अपनी बोतल दे दीजिए। मालिनी बोली। आपकी अपनी बोतल भी तो रखी है, उससे पी लीजिए। विशाल, उसमें वो बात कहाँ जो आपकी बोतल में है। मालिनी, देखिए मेरे साथ ऐसी बातें नहीं कीजिए, नहीं तो मैं गाड़ी से उतर जाऊंगी। विशाल, अरे आप तो बुरा मान गई, मैं तो मजाक कर रहा था। विशाल ने मालिनी से बोतल ली और पानी पीने लगा। मालिनी को उसका यह व्यवहार अजीब लग रहा था। तभी मालिनी ने देखा कि उसके मोबाइल में सिग्नल आ गए हैं और वह फ़ोन करने लगी। मालिनी फ़ोन लगा दी। हेलो मम्मी, मैं अभी रास्ते में हूँ, मेरी गाड़ी ख़राब हो गई है, इसीलिए मैंने किसी से लिफ्ट ले ली है। नहीं मम्मी, घबराइए नहीं, कोई घबराने की बात नहीं है, मैं ठीक हूँ, मैं जयपुर पहुंचकर तुम्हें फ़ोन करूंगी। मम्मी से बात करके मालिनी की हिम्मत बढ़ गई थी। अब वह खुलकर विशाल से बात करने लगी। मालिनी बोली। आपने तो मेरा सारा पानी ख़त्म कर दिया। अगर कोई ढाबा या रेस्टोरेंट दिखे तो रोक देना, पानी की बोतल ले लेंगे। विशाल बोला। आपने ये जो ड्रेस पहन रखी है बहुत ही सुंदर है, क्या आपने ही डिज़ाइन किया है? यह बोलते हुए विशाल मालिनी की मिनी ड्रेस को ऊपर से नीचे तरफ देखने लगा। उसका इस तरह देखना मालिनी को अच्छा नहीं लगा। मालिनी विशाल का ध्यान भटकाने और वक्त बिताने के लिए उससे इधर उधर की बातें करने लगी। मालिनी, नहीं, ये तो मैंने मार्केट से परचेज़ की है, ऐसी ड्रेस तो मार्केट में कहीं भी मिल जाती है, क्या आपको अपनी पत्नी के लिए लेनी है? विशाल हंसते हुए बोला।
आपने भी क्या बात कह दी। ऐसी ड्रेस तो आप जैसी लड़कियां ही अच्छी लगती हैं पहनकर। मेरी बीवी में तो आप जैसी 2 बन जाएंगी। मालिनी की घबराहट कम हो गई, लेकिन विशाल के दिल में कुछ और ही था। विशाल बोला, हमारी बात तो बीच में ही रह गई। मैं आपको बता रहा था कि आगे से इतनी रात में भूलकर भी सड़क पर सफ़र नहीं करना, क्योंकि ना जाने कौन सी किस बात का बदला ले रहा हो। इस रोड पर कई लोगों की गला घोट कर दी गई है, जबकि कोई लूटपाट भी नहीं हुआ। मालिनी गुस्से में, आप बार बार वही बातें क्यों कर रहे हैं? मैं पहले भी इस रोड पर रात में सफ़र कर चुकी हूँ। आप गाड़ी रोक दीजिए। विशाल ने गाड़ी साइड में लगा दी। विशाल बोला, मैं तो ऐसे ही बता रहा था, मुझे लड़कियों को डराना अच्छा लगता है। लेकिन आप पहले इस रोड से कहाँ गई थी? मालिनी, ये बात कुछ महीने पहले की है। मैं और मेरी मम्मी इसी रोड से अपने मामा के घर आगरा जा रहे थे। उस दिन भी इसी तरह गाड़ी खराब हो गई। वहाँ एक गाड़ी आई जिसमें 3 लड़के थे। मैं अपनी मम्मी के साथ थी तो बिल्कुल घबरा नहीं रही थी। उन्होंने हमें लिफ्ट दी, हम भी गाड़ी में बैठ गए, लेकिन बीच रास्ते में वह लड़के मेरे साथ बदतमीजी करने लगे। हमने विरोध किया तो उन्होंने गाड़ी एक सुनसान जगह पर रोक दी और मेरी माँ ने उन्हें रोकने की बहुत कोशिश की। विशाल बीच में बोल पड़ा, ओह, तो अब आप मुझे डराने की कोशिश कर रही हैं, लेकिन यह चाल मुझ पर नहीं चलने वाली। मालिनी, यह कोई मजाक नहीं है। उन्होंने मेरी माँ को चलती गाड़ी से गिरा दिया और मेरे साथ गलत काम करने के बाद मुझे भी मारने की कोशिश की, लेकिन किसी तरह मैं भाग गई। कुछ लोगों ने मुझे हॉस्पिटल पहुंचाया। जब मुझे होश आया तो पता चला कि मेरी मम्मी की मौत हो गई है। मैंने उन लोगों को ढूंढने की बहुत कोशिश की, लेकिन उनका कुछ पता नहीं चला। फिर मैंने फैसला किया कि इसके जिम्मेदार वह लोग हैं जो अकेली लड़कियों को देखकर उसे लिफ्ट देने के बहाने उसे इस्तेमाल करने की सोचते हैं। इसीलिए मैं पिछले कई हफ्तों से तुम जैसे लोगों का इंतजार करती हूँ और उन्हें मार देती हूँ। विशाल खांसते हुए, अब मजाक बंद करो। तुम जैसी लड़कियाँ क्या किसी को मारेंगी? मालिनी, मुझे लगता है तुम न्यूज़ अच्छे से नहीं देखते। मारने वालों को गला घोटने से पहले जहर दिया गया था, जिससे ताकतवर से ताकतवर को मारना आसान हो जाता है। विशाल की हालत बिगड़ने लगी। लेकिन तुमने मुझे जहर कब दिया? मैंने तो कुछ नहीं खाया। मालिनी जोर से हंसकर बोली, मैंने बोला था ना, अपनी बोतल से पानी पी लो, लेकिन फ्लर्ट करने के चक्कर में तुमने मेरी बात नहीं मानी। विशाल, हाय, मेरी हालत बिगड़ रही है, प्लीज़ मुझे बचा लो। ऐसा आदमी नहीं हूँ मालिनी, मैं ऐसा आदमी नहीं हूँ। बस अकेली लड़की देखी और शुरू हो गए। क्या तुमने एक बार गाड़ी से उतरकर देखा कि मेरी गाड़ी क्यों खराब हो गई है? उसमें क्या प्रॉब्लम है? बस मुझे अपनी गाड़ी में बिठाने की जल्दी थी। क्या तुमने यह देखा कि मैं एक शो के लिए जा रही हूँ और मेरे पास एक छोटे से बैग के अलावा कुछ नहीं था? क्या तुमने मदद करने से पहले एक बार मेरे घर वालों से बात करने के बारे में सोचा? क्यों नहीं? तुम तो रंगीन सपनों में खोए हुए थे कि मैं कब मानूं, और तुम गाड़ी किसी होटल पर लगाओ। जब मैं जिंदा हूँ तुम जैसे लोगों को उनके अंजाम तक पहुँचाती रहूँगी। इतना कहते ही मालिनी ने हंसते हुए अपने बैग से एक मोटी रस्सी निकाली। विशाल असहाय पड़ा या होते देख रहा था। धीरे धीरे उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। आपको कैसी लगी ये स्टोरी? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।